सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजनीति के गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए? इस सवाल को हवा दी है कांग्रेस विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने। उनका बयान न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर नेतृत्व बदलाव की बहस को भी जन्म दे रहा है। गोपाल कृष्ण ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा, जब नेताजी की उम्र 75 हो जाए तो उन्हें पद से संन्यास लेना चाहिए। इस सिद्धांत के मुताबिक पीएम मोदी को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और उनके स्थान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण का कहना है कि गडकरी आम लोगों के नेता हैं, जिनका काम जनता को दिखाई देता है, चाहे वो सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या गरीबी के प्रति उनकी चिंता। उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी के पास देश को आगे ले जाने का एक साफ विजन है और देश ऐसे नेता का इंतजार कर रहा है जो जमीन से जुड़ा हो। कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया कि बीएस येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को 75 की उम्र में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जब येदियुरप्पा जी को आंसुओं के साथ पद छोड़ना पड़ा तो मोदी जी को क्यों नहीं? क्या पार्टी के अंदर दोहरे मापदंड है? क्या पीएम मोदी के लिए अलग नियम लागू होते हैं? वो पूछते हैं, क्या ये फैसला सिर्फ राजनीतिक था या इसके पीछे खुद पीएम मोदी का निर्देश था? यह सवाल भाजपा की उस नीति पर भी उंगली उठाता है जिसमें वरिष्ठ नेताओं को 75 की उम्र के बाद साइडलाइन कर दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इसके उदाहरण हैं। तो क्या अब मोदी के लिए भी यही नियम लागू होगा? विपक्ष ने इस बहाने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा खामोश है। न कोई बयान, न कोई प्रतिक्रिया। सवाल यह है कि अगर संघ प्रमुख खुद 75 की उम्र को रिटायरमेंट का पैमाना मानते हैं तो क्या पीएम मोदी को खुद उदाहरण पेश करते हुए पद छोड़ना चाहिए? सियासत नगरी पूछती है, क्या गडकरी बन सकते हैं भाजपा का नया चेहरा? क्या भाजपा अंदरूनी बदलाव के लिए तैयार है या सत्ता का मुंह 75 की दहलीज पार कर चुका है? अब देखना है कि भाजपा इस बयान पर चुप्पी साधे रहती है या इससे उठे तूफान का कोई जवाब देती है। जनता जवाब चाहती है और विपक्ष इस सवाल को और धार देने की तैयारी में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।